मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ न कुछ बातें करते हैं। तो हम कई दिन के बाद मिले हुए हैं, तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द प्रोनाउंस में। और टाइप्स ऑफ द प्रोनाउंस में कुछ के बारे में बात कर लिए थे। अब हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जिसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, और दूसरा जो है इंडिफिनिट प्रोनाउंस। इसके पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जितने भी होते हैं प्रोनाउंस के बारे में बात की, 4-5 बात कर लिए थे। आज दो की बात करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। तो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है, तो चलिए बिना देरी किए हुए बात कर लेते हैं। अगर आपको समझ में बताइएगा, नहीं समझ तो नहीं बताइएगा। तो लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। कहता है कि ऐसे सर्वनाम जिसमें वस्तुओं एवं व्यक्तियों को सूचित और निर्देशित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसके अंतर्गत क्या आता है? दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, दोज आता है। ये भी शब्द क्या है? मुख्य रूप से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। समझिए, देखिए प्रोनाउंस का मतलब होता है, हम बता चुके थे पूरी तरह से। तो कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो इंडिकेट करता है। मैं कर दूं, वह लड़का है, दैट इज बॉय। वह कुर्सी है, दैट इज चेयर्स। दिस इज गर्ल्स, वह लड़की है। तो क्या बताता है? निर्देशित करता, इंडिकेट करता। हाथ से हम क्या कर रहे हैं? इंडिकेट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? वहां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। देख से, दिस इज ए बॉय, तो दिस इज बॉय इंडिकेट कर रहे हैं। बस समझ आई ना? 2000 डॉल्स इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब यह गुड़िया है, वे गुड़िया हैं। तो जिसमें इंडिकेशन आ जाए उसे क्या कहते हैं? पहचानेंगे कैसे? किसी भी प्रोनाउंस में, किसी भी सेंटेंस में दिस आ जाए, दोज आ जाए, दीज आ जाए, दैट आ जाए, तो उसे मान लेंगे क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस, अब दिस बुक इज माइन, अगर क्या आ जाए? दिस के बाद बुक आ जाए, मतलब दिस के बाद या दोज के बाद या दैट के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है, जैसे लिखे ना दिस, दैट, दिस, दोज, ठीक बाद यदि कोई नाउन आ जाता है तो वहां डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो बात समझिएगा, पहला क्या बताया है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में प्रोनाउन होते हैं जो इंडिकेशन का काम करते हैं, जिसमें दिस, दैट, दोज, मतलब वह लड़की है, वह लड़का है, मतलब बता दिए हैं। तो उसमें इंडिकेशन होता है जो निर्देशित करता है, वो प्रोनाउंस होता है। लेकिन दिस के बाद क्या आ जाएगा? कोई नाउंस आ जाएगा। दिस के बाद क्या आएगा? कोई नाउंस आ जाए। दिस के बाद क्या? दैट के बाद क्या आ जाए? कोई नाउंस आ जाए। तो वहां पर क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो दो चीज बता दी है। पहला क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दूसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं? एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू द persons or things in a general way and does not refers to any person or things in a particular। कहता है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कह दूं वह एक लड़का है, मैं कुछ लड़के हैं, तो कुछ लड़के हैं तो क्या निश्चित बोध हो रहा है कितने लड़के हैं? मैं जैसे लिखा हूं हिंदी में, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। अब किसने चुराई कोई बता नहीं रहा है किसने चुराई है, लेकिन कह रहा है किसी ने मेरी कलम चुरा ली, मतलब समबॉडी हैज स्टोलन माय पेन। मैं कह दूं राम ने मेरी कलम चुरा ली है, किसी की जगह लगा दे राम, तो किसी से राम लगाएंगे तो इसे बोध हो जाएगा राम ने मेरी कलम चुराई है या श्याम ने मेरी कलम चुराई है। अगर मैं कोई इसमें से मेरी कलम क्या किया? चुरा लिया है। तो क्या हम किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं डायरेक्ट? जब कहीं डायरेक्ट नहीं किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगे तो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो जाएगा। बात समझ आ गई? जैसे लिखा है एनीबॉडी कैन बीट हिम, कोई भी मुझसे पीट सकता है, कोई भी उसे पीट सकता है। मान लो कहते लड़का है, इसे पीटना है, कोई आके पीट दे। अब किसकी हिम्मत होगी आके पीटना? अब पीटेगा तो भी पीट देगा, पीटेगा नहीं पीटेगा? तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? जब किसी सब्जेक्ट का या नाउंस का या प्रोनाउंस का बोध न हो, तो वहां पर क्या होता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। यही लिखवा है, किसी नाउन या व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता है। बात समझ आ गई? अगला, यदि ध्यान दीजिएगा, जब सम, ऑल, एनी, वन, मेनी के बाद ठीक नाउन प्रयुक्त हो, हम जानते हैं
एडजेक्टिव किसे कहते हैं कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या विशेषता बता दे, खासकर नाउन की, तो उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। अभी आगे वाले क्लास में बताएंगे। देखो सम बॉयज आर रेडी, कुछ बच्चे तैयार हैं, तो कुछ बच्चे क्या है, तैयार है, तो क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो तैयार है तो क्या होगा, यस बॉयज आ गया। तो सम क्या है, ये आपका एक इंडेफिनिट है, लेकिन इसके बाद नाउन आया है, बॉयज का नाउन हो तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एनी फूल कैन डू इट, आई विल मीट यू देयर वन डे, ये सब क्या कहलाएंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है देयर, एनी, ठीक, वन, वन आ गया है, तो सब क्या है, लिखवाए हैं यहाँ पर। देखिए यदि सम आ जाए, आल आ जाए, एनी, वन, मेनी के बाद ठीक नाउन आ जाए, देखिए वन के बाद डे, आई विल मीट यू, एनी फूल, ठीक है ना, एनी के बाद क्या है, फूल आया है, सम के बाद बॉयज आया है, तो क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउंस ये होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है। तो इसके ऊपर हम दो चीज बात किए हैं, पहला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात किए हैं, दूसरा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात किए हैं इसके, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात किए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से मिलेंगे और मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। ये वीडियो समाप्त करते, मिलेंगे कल। थैंक यू।